अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स की जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे ऑयल के अलावा भी चीज़ों को कवर कर ही लेते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग जिसके ऊपर ग्रिप रखते हैं वो ऑयल है एंड गोल्ड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो फ्राइडे का दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट में गुजरा और एक छोटी सी स्कैल्पिंग बाई भी निकली थी, जिसका हमारा ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स कैसल भी हुआ। आफ्टर दैट दोबारा से सेलिंग की कॉल थी, जो कि 33 दैन 27 तक मार्केट का टीपी था और वो हुआ। और वहाँ से पीरियड जाहिर है कि आपको लेवल्स जो थे हम लोगों के ऑलरेडी मार्क्स होते हैं और मार्किंग की होती है, और उन लेवल्स पे मार्केट आई है और वहाँ से मार्केट ने मौका दिया बाय करने का। जिन लोगों ने बाय किया वो तो ज़बरदस्त निकली होगी वहाँ से। और 47 का हमारा 48 तक का हमारा जो था वो मार्केट जाने की उम्मीद थी, लेकिन 40 तक गई है। देखें ये एरिया था अभी जी यहाँ पे है और इसी के 50% से मार्केट उठी है एक्जैक्टली। और मार्केट ने ऐसा पॉइंट दिया। लेकिन जो लेवल्स होते हैं मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है, चाहे रिट्रेसमेंट बाय ही क्यों ना हो, आपको वन टाइम वहाँ से ट्रेड लेने का मौका मार्केट लाजमी देती है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रुप के अंदर टीएस के थ्रू समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका सिंपल है जी। नीचे नंबर मौजूद हैं, नीचे लिंक्स मौजूद हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके उन पर अकाउंट्स बना के आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और अपने आप को लर्निंग फेज़ के अंदर डालना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी लाहौर में फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हैं। आप उन बैच का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये सीख के बगैर बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। जो ग्रुप के अंदर चीज़ें बताई भी जाती हैं वो भी उन लोगों के लिए आसान तर होती हैं जो लोग सीखे सिखाए होते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि इन लेवल्स के ऊपर कैसा क्या रीज़न प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा क्या रीज़न बनेगा, दैन हम बाय और सेल साइड जाएंगे। तो अपने आप को ईजी वे में डालें, कहीं से भी सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन अपने आप के लिए अपने आप पे तरस खाएं, अपने अकाउंट्स पे तरस खाएं, अपने पैसे पे तरस खाएं, अपने आप को लर्निंग फेज़ में डालें। ताकि देखें ऐसी। और दूसरी बात ये मैं समझा दूँ आप लोगों को कि मार्केट जो है ना वो किसी वक्त भी किसी को गलत साबित कर सकती है, किसी वक्त भी गलत साबित कर सकती है। आज अगर कोई एसल होता है तो उसके लिए मौजूद है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं और मार्केट से आउट हो जाएं। तो क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है और मार्केट्स में किसी वक्त भी कोई भी चीज़ आ सकती है, और लाजमी नहीं है कि जो लोग हैं और उनके कहने के मुताबिक। देखें मार्केट में डीप लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट वन साइड किसी एक बंदे की ट्रेड की वजह से नहीं जाती। ठीक है, किसी एक वजह के टेक्निकल्स की वजह से नहीं जाती। मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है। मार्केट अपनी डायरेक्शन को किसी वक्त भी चेंज कर सकती है। और मेजर चीज़ होती है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट काफ़ी डिपेंड होती है। फंडामेंटल्स के ऊपर जब मार्केट में कोई चीज़ वॉलेटिलिटी आती है ना, तो मार्केट इधर साइड मूव करती है आप लोगों के टेक्निकल्स को फेल करके। सो उसके लिए सिंपल रूल होता है कि आप अपने एसेट्स को लगाएं, मार्केट से आउट हो जाएं और न्यू लेवल्स पे आके काम करें। और दूसरी बात, ये पैसे का गेम है, ये बड़े पैसे का काम है। आपको इसके लिए बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए। अगर आप यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं तो मिनिमम जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि $1000 अपने अकाउंट के अंदर रखें और अपनी छोटी लॉट साइज़ को उसको ग्रो करें, उससे सीखें। उसमें वो समझें किस्म का लर्निंग ही अकाउंट होगा आपका। उसमें अपने जो आपने सोचा हुआ है कि मैं अपना एक्सपेंस निकालूंगा, मैं इस $1000 से अपनी गाड़ी भी ले लूँगा, अपने ये लग्जरी लाइफ से, तो ये चीज़ें बड़े पोर्टफोलियो से मुमकिन है, ये पॉसिबल है, लेकिन बड़े पोर्टफोलियो के साथ। आप छोटे छोटे अकाउंट्स के साथ अपनी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते भाई। पैसे को खींचता है और इस मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है और आपको भी पैसा ज़्यादा डाल के ही उसको खींचना पड़ेगा। जितना बड़ा अकाउंट होगा उतना रिस्क लो हो जाता है, जितना छोटा अकाउंट होगा रिस्क हाई हो जाता है। ये सिंपल रूल है इस मार्केट में ट्रेड करने का। ठीक है, अब चलते हैं मंडे के टेक्निकल्स की तरफ, क्योंकि मंडे ऑन दी वे और मंडे के जितने भी लेवल्स होंगे उसको हम गाइड भी करेंगे, मार्क भी करेंगे, और वो फेल भी होते हैं तो डायरेक्शन बताई जाएंगी, और बाकी अगर उसमें कुछ चेंजिंग आती है तो ग्रुप में वो बताई जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, मंडे को आपको पता है सिंपल रूल होता है हमारा भी, ग्रुप के मेंबर्स का भी, कि गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग एंड देन यू गेट अ गुड प्रॉफिट। क्योंकि सुबह के वक्त ही मार्केट में वोलेटिलिटी आती है और एशियन सेशन के स्टार्ट के अंदर ही मार्केट में एकदम से उधम आ जाता है। और बाज़ लाजमी नहीं है, देखें जब तक लेवल्स हमारे पास हैं वो सुबह में आए, शाम में आए, रात में आए, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। किसी वक्त भी मार्केट उन लेवल्स को टेस्ट करती है, दैन हम अपने बाय और सेल के लेवल्स पे अपनी ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले चलते हैं फंडामेंटल्स न्यूज़ की तरफ। कैलेंडर देख लेते हैं कि मंडे को कौन सी न्यूज़ आ रही है। मंडे को यूएसडी के अंदर जॉब ओपनिंग का डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। और मैं आपको बता दूं कि 30 जुलाई को एक मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, और जिसके अंदर आपका एडीपी डाटा होगा, और उसके साथ 11 बजे फेडरल फंड रेट्स होंगे। मार्केट में इसका इम्पैक्ट हाई होने वाला है, क्योंकि अगर गोल्ड को देखें, अगर गोल्ड ने इसका इम्पैक्ट सेल साइड लेना है तो वो ले चुका है, और अगर दोबारा से इसका और सेल साइड प्रेशर आएगा तो मार्केट एक डीप रिट्रेस करेगी डाउन साइड पे, जिसे डीप करेक्शन भी कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि टेक्निकली गोल्ड बेरिश हो चुका है H1 के ऊपर और छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो ये है कि मार्केट डीप और करेक्शन भी करेगी नीचे 3226 दोबारा इन लेवल $100 की मूव भी आ सकती है। तो इसके मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। डिमांड जीडीपी का डाटा भी होगा वेडनेसडे को। कल तो जॉब ओपनिंग का डाटा है ना, परसों का डाटा भी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसको कवर भी कर लेंगे कल इंशाल्लाह वीडियो के अंदर भी। लेकिन आपको एहतियात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी कल की ट्रेड भी स्टक नहीं करनी मार्केट में, आप लोगों ने उसको होल्ड नहीं करना, अपने SLTP लगा के उसको बाहर निकालना है, ठीक है जी। तो ये आपके डाटा से बाकी हेडलाइंस देख लेते हैं, बल्कि वो भी देख लेते हैं जी, क्या कहते हैं, रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो रही हैं मार्केट्स में। अच्छा जी, न्यूज़ ये ओपेक की तरफ से आई है ऑयल प्रोडक्शंस के ऊपर। बताया था पहले भी कि आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन में इजाफा करने के चक्करों में है, और मीटिंग भी सक्सेसफुल इनकी हो गई थी, और वही चीज़ उन्होंने कही कि जी इसमें अब इजाफा किया जाएगा। तो ज़ाहिर है इसमें इसके 5% वर्ल्ड डिमांड है, मतलब कि ओपेक की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको मतलब कि स्ट्रिक्टली कहा गया है कि इसकी डिमांड में इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो इसकी प्रोडक्शन भरेगी तो ऑलरेडी उसकी फिर वो जो है उसके जो रेट्स होंगे वो डिक्रीज़ होंगे। अच्छा जी, रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ 2% थी, लेकिन अब 4.1% तक आ चुकी है। और प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें तो चेंज नहीं होगा, 95% और उसमें 5% की चेंजिंग है। तो लेट्स सी कि क्या मार्केट करती है, क्योंकि इस मरबा के जो रेट कट है ना वो ज़रा डाउटफुल हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और पाउल की आपस में जो बातें हो रही हैं ना, उसकी वजह से ये जो रेट कट है ना वो प्रोबेबिलिटीज़ में भी ना थोड़ा मसला है। ये ना हो कि ये कहते हैं ना बायां दिखा के दायां मार दें, तो ये वाला सीन ना हो जाए। तो ऐसा बहुत ज़रूरी है, मार्केट में लगा के काम करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। और अपने लेवल्स पे काम करना है आपने, सीधी सी बात है। तो अच्छा, कोर्ट रिपोर्ट की बात करें, COT रिपोर्ट की बात करें, तो COT रिपोर्ट में भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ है। अभी तक गोल्ड में ना लोग जो हैं वो सेल तो देख रहे हैं इंट्राडे, लेकिन जो लॉन्गर टर्म वाले हैं ना, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं ना, वो इन जोन्स के ऊपर अब ज़ाहिर है कि ये सारे के सारे उनके डिमांड जोन्स, और यहाँ से वो बाय को देखेंगे और वो बाय करेंगे। और वो आलमोस्ट आपका 3100 तक की उनकी बाय की, मतलब कि 3150 तक की उनकी जो चीज़ें होंगी ना वो बाय की उनकी चलेंगी। तो जब मार्केट जितना डीप आएगी वो ज़ाहिर कॉस्ट है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू वो वहाँ से बाय करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बाकी आप देख सकते हैं कि उसका ओपन इंटरेस्ट रेट अभी इंक्रीज़ हुआ है, और लॉन्ग के अंदर बाय के अंदर पोजीशन जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। 41,000 लॉन्ग में लोग अभी भी अवेलेबल हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉन कमर्शियल के। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें। मैं टेक्निकल्स की बात नहीं कर रहा, मैं फंडामेंटल्स की बात भी कर रहा हूँ साथ साथ भाई। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि मार्केट में भी बायर्स हैं, बायर इन्वॉल्व हैं, और अगर ये मार्केट जो निकल गई तो फिर निकल गई ये बायर जोन पे, फिर आप पछताते रह जाएंगे। तो जो जोन मिलता है वहाँ से बेशक लो रिस्क ट्राई करें। मैं हमेशा बात करता हूँ, जब मैं बाय पे ना आप हाई रिस्क ले सकते हैं गोल्ड पे। अगर सेल पे रिस्क लेना तो सेल पे लो रिस्क का काम करें, चाहे वो आपके लेवल से क्यों ना हो, ठीक है। बाकी कवर करते हैं। BTC की जो है हमारी ट्रेड्स एक्टिव भी हुई हैं, जिसको हमने निकाला भी, ऑलमोस्ट हमारा भी ब्रेक इवन भी हुआ। और अब ये सीन ये है कि 40 पिप्स हम लोगों ने निकाले थे, और वो हाई रिस्क के साथ निकाले थे, ठीक है, और कल निकाले थे। अब ये है कि एक रेंज में है और रेंज में स्ट्रक है, और इसकी जो ये रेंज की अपर लेयर बन रही है ना वो ऑलमोस्ट 118,500, और नीचे से इसकी डाउन साइड की जो इसकी ये पीछे तक इसकी जो सपोर्ट आ रही है ना वो 117,800। ये रेंज ब्रेक अपर साइड या डाउन साइड होती है, तो आपको ज़ाहिर है कि सेल करने का मौका मिलेगा। मैं तो इसको सेल साइड इंटैक्ट इसलिए हूँ कि मार्केट में इतनी वीकनेस हो चुकी है कि मार्केट अप साइड ब्रेक नहीं कर पा रही इन जोन्स को, और नीचे लॉस ब्रेक करना शुरू हो गई है। तो दैट वाई मैं थोड़ा सा इंटैक्ट हूँ सेल साइड पे। बाकी इसको आप यही है कि रेंज ब्रेक होती है तो आप अपनी बाय और सेल को देख सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ पूरी रेंज को विद वीक्स, ठीक है। तो इनको मार्क कर लीजिएगा आप भी। ये आ गया, और डाउन साइड पे 117,800, ठीक है, ये रेंज है इसकी। US 30 की ट्रेड मिलेगी आपको, क्योंकि US 30 में वीकनेस देखी जा रही है, और US 30 स्टॉक्स में बड़ा अरसा हो गया स्टॉक्स ने की बड़ी ट्रेड्स नहीं दी। आई होप सो कि मार्केट दे। 45,050 की इसकी रेजिस्टेंस है, इसी के ऊपर कैसल डाल के आप सेल देख सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे फ्राइडे को भी निकाले थे सेल साइड पे, और लंदन सेशन के थोड़े मिड में जाके, तो आप भी इस पर ट्राई करिएगा। 45,050 के ऊपर कैसल डाल के सेल ट्राई करना है। यही एरियाज़ आपको मिलेंगे 44,400, फिर नीचे ये वाला एरिया एक 44,700 का एरिया भी है। ये स्पोर्ट्स लेवल्स हैं, तो इसके ऊपर मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी इंशाल्लाह।
ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा क्योंकि रिट्रेसमेंट सेल होगी और मिलेगी ज़रूर आपको इंशाल्लाह। तो ऑयल बियर फ्लैग मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ, डेली के टाइम फ्रेम पे इसका बियर फ्लैग है भाई, और ये ब्रेक होने के चक्करों में है। और जिस तरह की ये जो न्यूज़ आई है ना इसकी टाइमलाइन के अंदर, ये इसके मुताबिक तो फिर यार ऑयल तो है ना वो जा सकता है डाउन, अच्छा खासा जा सकता है, लेकिन लेवल टू लेवल ट्रेड करने का मज़ा है। और 67 के ऊपर अभी तक कोई H4 क्लोज नहीं हुई, तो हम लोग सेल ही देखेंगे। करंटली जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 66.26, 66.26 का जोन है, और इसी जोन के ऊपर अपने सेल डालने हैं और अपने सेल की ट्राई करनी है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, करंटली एक और बन रहा है इसका H1 पे देखते हैं। जितना छोटी जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं ना उतना ही आपके लिए फिर थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो 66.26 सेफ एसएल होगा इसके ऊपर, लेकिन अगर आपने एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो फिर आपको ये जोन मैं मार्क करवा देता हूँ। ये सारा जोन यहाँ से यहाँ तक का ये 65.83 है जी, ये पूरा एक जोन मार्क करवा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 65.83, 66.26 ये एक जोन है, ठीक है। आपने एग्रेसिव एंट्री लेनी है, आप 65.83 के ऊपर कैसल पुट करें और आप सेल ट्राई करें। नीचे 64 दैन 63 ये एरियाज़ आपको मिल सकते हैं, बल्कि डीप मिल सकते हैं मेरे ख्याल में, तो जिस तरह की फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है। क्योंकि जो ऑयल है ना वो सिंपल मासूम पेयर है, वो जस्ट सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना इसमें सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ अर्से से होना शुरू हैं। और ताकि ये होता है मतलब सेंटीमेंट्स का मतलब ये कि अगर बायर ज़्यादा है तो फिर सेल पे जाती है, सेलर ज़्यादा तो वो बाय पे जाता है। तो ये सीन में मार्केट में हो रहा है इसका, तो एहतियात के साथ एसएल्स लगा के काम करें, सीधी सी बात है। चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड सबका फेवरेट पेयर है और इस पे 3382 इसके नीचे मैंने बताया था 3386, मैंने कहा था वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है तो बड़ा काम ख़राब हो जाना है, तो वही काम हुआ है। और मार्केट ऑल टाइम हाई जाने के नीचे डाउन साइड पे आगे रिट्रेस कर चुका है और बड़ा ज़्यादा रिजेक्शन जोन आया ऊपर से नीचे तक। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है ना तो काफ़ी डीप लेवल्स आने वाले हैं फिर, ठीक है। 3372 ये वाला जोन, 3372 74 के डेज मार्केट दिखाएगी। अच्छा जी, H1 के ऊपर टेक्निकल करते हैं, क्योंकि H1 जो है ना वो टोटली बेरिश है, ठीक है। और H1 की जो अगर आप इम्पल्स वेव को भी देखें ना, इसकी ये वाली जो इसकी करंट इम्पल्स वेव चल रही है ना वो आपकी है जी, जोन आ रहा है जी 3354, ये सारा जोन है, उसके अंदर FVG भी आ गया। तो जब दो जोन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा मज़ेदार चीज़ बनती है, बड़ी अच्छी ट्रेड बनती है। तो ये जोन आ रहा है जी 51 का, तो मैं इसको लेयर ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि मार्केट ना अगर बेरिश मोमेंटम में ज़्यादा रही ना तो फिर ऊपर तक टेस्ट करने पर मुश्किल है। 3348 से लेके 3354, ठीक है। तो ये जोन होने वाला है हमारे पास फॉर दिस सेलिंग। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है, H1 की एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती और नेक्स्ट की ओपनिंग इसके ऊपर नहीं होती, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भाइयों सेल करना है। ऐसे देखें, ये प्लान करना पड़ता है ना, ये करें, पिन करता है, नीचे आ जाती है तो फिर जो आपका दोबारा TP1 ये, और अगर कंटिन्यू करता है तो TP2 फिर हमें ये मिलेगा और फिर TP3 हमारे पास ये जोन होगा। अगर ये बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है, लेकिन अगर रेंज रहती है और उसको नहीं करता तो फिर तो पॉसिबल लेट होगा, थोड़ा लेट पॉसिबल होगा, लेकिन फर्स्ट TP आपको ये मिलेगा 28 तक का। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की ये है कि अगर तो इसमें कोई मोमेंटम आता है बाय का, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा वैसे, लेकिन अगर आता है तो फिर आपको यह है कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, इसके ऊपर H1 क्लोज हो जाती है, 48 के ऊपर क्लोज हो गई है, सेकंड की ओपनिंग भी इसके ऊपर पॉसिबल है और वो मोमेंटम कैंडल्स के साथ, ठीक है। फिर मार्केट आपको दोबारा 3382 तक टेस्ट करने जा सकती है, 337482 ये मार्केट में लेवल्स आएंगे। बाकी इसके अपडेट मैं बता दूंगा ग्रुप में। अभी फ़िलहाल ये सीन है कि सेल है, तो H1 के ऊपर सेल देखेंगे और नीचे के डीप लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ, नीचे के जो डीप लेवल्स हैं वो ये देखें आप, 33 ये वाला लेवल है 27 से 24 पूरा का जोन है ना, एक स्पोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन है। और दूसरा इसमें जो है क्या कहते हैं 3303, ये भी एक अच्छा जोन है। बाकी फिर नीचे के ये जो डीप लेवल है ना ये वाले मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वेट है। तो सेल पे भी ट्राई करना है तो लो रिस्क के साथ ट्राई करें। मैं सेल करता बहुत कम हूँ गोल्ड पे, लेकिन ये कि अगर सेल हम लोग करते भी हैं तो हम लोग जो जहाँ पे अपने अकाउंट पे 5% चांस लेना है ना, आप 2.5% चांस ले लें, क्योंकि मार्केट में ना बेसिकली चीज़ें बाय साइड ज़्यादा हैं और फंडामेंटल्स भी अभी फ़िलहाल बाय हैं।
फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक बाएँ हैं, लेकिन ये जो यूएस की जो न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से फंडामेंटल्स थोड़ा सा बेरिश हुआ है। और दूसरी बात ये कि माइनर टाइम फ्रेम सेल पे हैं, अभी भी आपका H4 एक डीप करेक्शन के ऊपर है और वीकली डेली बुलिश है। तो जब बड़ा टाइम फ्रेम अलाइन हो जाए ना तो फिर ये है कि मार्केट बुलिश हो जाती है। और अभी H1 देखें, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो फिर मार्केट ही हो जाएगा कि आपका जो H1 है वो अलाइन हो जाएगा विद दी हायर टाइम फ्रेम्स, तो फिर मार्केट ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं भाई, ये चीज़ें सीख के आपको समझ आएगी। बाकी मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।